हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आया हूं। इसमें हम जो प्रीएम्बल एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये कई बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चीफ आर्किटेक्ट किनको माना जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट पूछा गया है जो सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये कौन से कंट्री के द्वारा किया गया? आंसर होगा अमेरिका के द्वारा। पूछा गया जो इंडिया ने अपना पहला अटेम्प्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसके हेड थे मोतीलाल नेहरू। तो इस कमेटी को किस और नाम से जाना जाता है? आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट के नाम से। जो सबसे पहले आइडिया दिया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो किन के द्वारा दिया गया? आंसर होगा एम.एन. रॉय के द्वारा। जो प्लान बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, जो कि आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करेगी, उसका ये प्लान कौन से प्लान के अंडर में बनाया गया? आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? आंसर होगा प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रांतों की उस समय असेंबलीज होती थी उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते थे। पूछा गया है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, उसमें जो प्रीएम्बल में वर्ड ये ऐड किया गया कौन सा वर्ड था? आंसर होगा सोशलिस्ट। जो कंसेप्ट है 5 ईयर प्लान का वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया? आंसर होगा यूएसएसआर, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बोलते हैं, वहाँ से ये बोरो किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोरो किया गया? आंसर होगा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। पूछा गया जो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं उनका बेस्ट एग्जाम्पल कौन से कंट्री की गवर्नमेंट है? आंसर होगा अमेरिका एंड ब्रिटेन की। पूछा गया जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ऋग्वेदा का, जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक कौन सी है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है उस टाइम का? नोट पूछा गया यहाँ पे। आंसर होगा ग्रामा। ऐसे कौन से पहले किंग थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत के दौरान सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से किंग्स के द्वारा स्थापित की गई? आंसर होगा चोला किंग्स के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से साल में हुई? आंसर होगा 1600 में। ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे उनको लॉज, रूल्स और रेगुलेशन जो उनको ब्रिटिश लॉज के अकॉर्डिंग ही बनाने की इंडिया में भी अनुमति मिली? आंसर होगा चार्टर ऑफ 1726। जो ड्यूर गवर्नमेंट बंगाल की वो कब स्टार्ट की गई? पूछा गया वो किन के द्वारा स्टार्ट की गई? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? आंसर होगा वार्न हेस्टिंग्स। जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में वो कौन सा था? आंसर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पूछा गया ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई? आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहली बार कौन से एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई? आंसर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला ऐसा जो लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया उसके चेयरमैन कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बिगिनिंग की गई, स्टार्ट किया गया इसको, वो इंडिया में कौन से एक्ट से किया गया? आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
पूछा गया कौन से एक्ट के अंडर में जो ब्रिटिश क्राउन है, इंग्लैंड का जो क्राउन है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले लिया, उसके जो अफेयर्स थे उनको अपने हाथों में ले लिया। आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, और यह है गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नर है। जो गवर्नर्स थे प्रिंसली स्टेट्स में, उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा वायसराय ऑफ इंडिया। पहली बार जो इंडियंस को जो लेजिस्लेचर थी उस टाइम पे, ब्रिटिश लेजिस्लेचर, उसमें शामिल होने का अवसर कब मिला? कौन से एक्ट के थ्रू ये मिला? आंसर होगा इंडियंस काउंसिल एक्ट 1861। जो इलेक्टोरल सिस्टम की बिगिनिंग की गई वो इंडिया में कौन से एक्ट से की गई? आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसको पहली बार बाईकैमरल बनाया गया? आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो फेमस एक दांडी मार्च था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो वो किसके खिलाफ चलाया गया? आंसर होगा साल्ट टैक्स के खिलाफ, जो सोल्ट का टैक्स था उसके खिलाफ। जो पोस्ट डेटेड चेक है ये किस प्रपोजल को बोला गया? आंसर होगा क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन को। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, वो किस मिशन के फेलियर के बाद स्टार्ट किया? आंसर होगा क्रिप्स मिशन की फेलियर के बाद। पूछा गया जो गांधी जी ने जो एक कॉल दी, एक नारा दिया, डू और डाई, हिंदी में बोलते हैं करो या मरो, तो कौन से मूवमेंट में ये नारा दिया? आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड है वो कौन से प्लान के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई? आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कौन से प्लान के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश इंडिया है उसका पार्टीशन दो इंडिपेंडेंट नेशंस में किया गया? आंसर होगा माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। पूछा गया है जो इंडियन गवर्नमेंट का फेडरल फीचर है वो कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पूछा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किए गए? ऐसे फीचर्स जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। आंसर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? आंसर होगा रूल ऑफ लॉ को। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है। सिमिलरली इसी तरह से इंडिया में क्या चीज़ सुप्रीम होती है? आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। जो इम्पोर्टेंट रूल्स प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, उनके नाम पूछे गए हैं, वो क्या रूल्स थे? आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, डायरकी एट सेंट्रल, जो डायरकी सिस्टम लागू किया गया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो 1935 का एक्ट है उसने डायरकी को कहाँ पर एबोलिश किया? आंसर होगा दी प्रोविंसी, जो प्रांत थे वहाँ पे डायरकी सिस्टम को यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया, लागू किया गया? आंसर होगा सीए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सीए बोलते हैं, और मैं आगे अगर इसको सीए बोलता हूँ तो आप समझ जाना कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। जो सीए है इंडिया की वो कौन से प्रपोजल के द्वारा क्रिएट की गई? आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्रिप्स मिशन कौन से ईयर में इंडिया में आया? आंसर होगा इन 1942 में। जो पूछा गया है सीए है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी जब ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में बनाई गई थी? आंसर होगा 389। इसमें 389 मेंबर्स थे। और जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया तो उसके बाद सीए की स्ट्रेंथ पूछी गई है, कितनी कम हुई? तो आंसर होगा 299 मेंबर्स। उस टाइम पे इसके 299 मेंबर्स रह गए। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में जो सेटअप की गई, आंसर होगा 13 कमेटीज। पूछा गया है जो हमारा सीए थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके एडवाइजर कौन थे? आंसर होगा BN राव जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी गई तो सबसे पहले ये सीए में किन के द्वारा रखी गई?
आंसर होगा गांधी जी के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करने का आइडिया सबसे पहले किन के द्वारा सुजेस्ट किया गया? आंसर होगा स्वराज पार्टी के द्वारा इन 1928। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 22 जून 1947 को किन के द्वारा ये प्रेजेंटेशन दी गई इस पे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको कब पास किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आंसर होगा ऑन 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। जो सीए की पहली मीटिंग हुई वो कब हुई? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। जो सीए है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सीए के जो परमानेंट चेयरमैन बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को वो कौन बनाए गए? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई सीए के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में उसके चेयरमैन कौन बनाए गए? आंसर होगा BR अम्बेडकर जी। पूछा गया है कुछ जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अलग अलग मेंबर्स थे कुछ उनके नाम बताइए। आंसर होगा BR अम्बेडकर जी, गोपालाचारी अयंगर जी और अलादी कृष्ण स्वामी जी। डायरकी सिस्टम है जो उसका मीनिंग पूछा गया, क्या मीन होता है इसका? आंसर होगा डबल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। जो डायरकी सिस्टम है वो प्रोविंसेस में कब इंट्रोड्यूस किया गया? कौन से एक्ट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया? आंसर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कब एस्टेब्लिश किया गया सीए को? आंसर होगा 6 दिसंबर 1946 को। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको कब अडॉप्ट किया गया? आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्स में कब आया? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? आंसर होगा 448 आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर 25 पार्ट्स। फिर पूछा गया शेड्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा 12 शेड्यूल्स। पूछा गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया उसको प्रिपेयर करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा? आंसर होगा 2 years 11 months एंड 18 days, ये टोटल टाइम लगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए, क्या है ये एक रिटन एंड बल्कि डॉक्यूमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया कमेटी के द्वारा जो पीपल होते हैं, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? आंसर होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स ज्वाइन होते हैं टुगेदर, तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सिंपल एक्ट्स के द्वारा जो अमेंड किया जाता है उसमें चेंज किया जाते हैं उसके रूल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया है कुछ प्रोविजंस के नाम बताइए, ऐसे कुछ प्रोविजंस के नाम बताइए जो कि फोर्स में आए जब हमें 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अडॉप्ट किया। तो आंसर होगा प्रोविजनल पार्लियामेंट। संविधान के फोर्स में आते ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का ये प्रोविजन अप्रूव हुआ, और प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप और इलेक्शंस ये सब 26 नवंबर 1949 के बाद ये अडॉप्ट कर लिए गए। जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? आंसर होगा ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, काफ़ी थोड़ा सा सख्त भी है ये और फ्लेक्सिबल भी है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसा रिकॉग्नाइज किया गया है? इसको किया गया है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट।
कौन सा फीचर है जो इंडियन और अमेरिकन फेडरेशन है दोनों का कॉमन फीचर है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। इस डे को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर होगा रिपब्लिक डे। जो जनवरी 26 है इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन के इनॉग्रेशन के लिए सिलेक्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया? आंसर होगा क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। जो 26 जनवरी 1930 को है, इसमें कांग्रेस ने इस दिन इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था, इसलिए 26 जनवरी को ही ये डे मनाया जाता है। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया? आंसर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पूछा गया है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया का, वो किस पैटर्न पे बेस्ड है? आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पैटर्न पे। जो पीपल है इंडिया के, उन्होंने संविधान को किनको दिया, किनको डेडिकेट किया? आंसर होगा टू देमसेल्वेज, अपने आप को, लोगों को। जो बिगिनिंग में वर्ड है प्रीएम्बल में वी, वो किस चीज़ को रेफर करता है? आंसर होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी जो इंडिया के नागरिक हैं उनको। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है किसी भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को टेस्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर प्रीएम्बल। कुछ जो वर्ड्स यूज किए गए प्रीएम्बल में, उनके नाम पूछे गए हैं, वो क्या क्या वर्ड यूज हुए? आंसर होगा फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड सोवरेनिटी। प्रीएम्बल है जो वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? प्रीएम्बल में इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है? आंसर होगा सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पूछा गया है अब तक प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, कितनी बार इसमें चेंज किया गया? आंसर होगा ओनली वन, सिर्फ एक बार। जो प्रीएम्बल है उसको कब अमेंड किया गया, यानी किस एक्ट के थ्रू ये अमेंड किया गया? आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फ्रेटर्निटी वर्ड है प्रीएम्बल में, उसका मीनिंग पूछा गया है। आंसर होगा स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, जो भाईचारे की भावना है। जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, जो प्रीएम्बल में ऐड किए गए, वो कौन से एक्ट के द्वारा ऐड किए गए? आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो लिबर्टी वर्ड है प्रीएम्बल में, वो किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है? तो ये आंसर होगा फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये लिबर्टी वर्ड यहाँ पे जो प्रीएम्बल में दिया गया, ये फ्रीडम ऑफ एक्शन को ये इंक्लूड नहीं करता है। ऐसी कौन सी वर्ड है जिसको एक स्टैट्यूटरी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें एड, एक हेल्प की तरह माना गया? आंसर होगा प्रीएम्बल। जो हमारा संविधान है उसमें एक हेल्प की तरह प्रीएम्बल को माना गया। प्रीएम्बल के अलग अलग नाम हैं, जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे तो इनको याद रखेंगे हम। पूछा गया है ऐसा कौन सी की है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के माइंड को ओपन करती है? आंसर होगा प्रीएम्बल। अगर किसी स्टेट का हेड इलेक्टेड किया जाता है फॉर ए फिक्स टर्म, तो स्टेट को कैसा बोलेंगे? तो ये स्टेट कैसा होगा? आंसर होगा रिपब्लिक स्टेट। जो प्रीएम्बल है वो कहाँ से बोरो किया गया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहाँ से बोरो किया गया? आंसर होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो हमारा राइट है, ये इंडिया में क्या शो करता है? ये किस चीज़ को? आंसर होगा ये शो करता है डेमोक्रेटिक कंट्री को। जो प्रीएम्बल है उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने प्रपोज किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, उसमें क्या लिखा है? आंसर होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू, और आगे भी लाइंस लिखी हैं कुछ, तो ये सब ऐसे ही पूरा ये प्रीएम्बल में लिखा गया है, ये वर्डिंग पूछी गई है। जो सोवरेनिटी है वो जो डेमोक्रेसी है उसमें किन के पास रेस्ट करती है, किन के पास होती है? तो आंसर होगा पीपल्स के पास, जो सिटीजन्स हैं उनके पास। प्रीएम्बल सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू। जो प्रीएम्बल है जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन सबको किन को सिक्योर करता है, किन के लिए ये सिक्योर करता है इन चीज़ों को? आंसर होगा ऑल सिटीजन्स,
सभी नागरिकों के लिए। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, क्या चीज़ इंडिकेट करता है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सोर्स की तरह एक्ट करता है, एक सोर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का या उसको जानने का। इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल में इंश्राइन नहीं किया गया है? आंसर होगा सिक्योर शेल्टर एंड प्रॉपर लिवलीहुड टू ऑल, सभी को एक शेल्टर और लिवलीहुड देना, ये प्रीएम्बल में नहीं मेंशन है। पूछा गया जो आइडिया है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का, वो कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति है वहाँ से ये आइडिया लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।